नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। मैं अनुज यादव आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का एक तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट आपको कराने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। मित्रों, बताना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत ही भरपूर सहयोग मिल रहा है। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों के पास। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करने का भी काम करें। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, और शर्त यह है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। पूरे 50 प्रश्न हैं। 50 प्रश्न 20 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मित्रों, बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरे प्रश्नों को देखते हैं तो आपको 50 प्रश्नों की पूरी सीरीज मिलती है, और जिसका समय मात्र 20 मिनट के अंदर आपकी सीरीज को करा दिया जाता है। तो मित्रों, आप लोग 20 मिनट अपना भरपूर 24 घंटे में अगर 20 मिनट भी अगर आप निकालते रहेंगे तो हिंदी का एक सब्जेक्ट आप बैठ करके कंप्लीट कर सकते हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को भूगोल की सीरीज को करवा दिया है, उसके पहले हमने संविधान की सीरीज को करवाया है। इस तरीके से ये हिंदी के तीसरे नंबर सीरीज चल रही है। इसके बाद आपके लिए लेकर के आ रहे हैं साइंस। तब तक के लिए आप लोग हिंदी पढ़ते रहिए हमारे साथ, और तीसरे नंबर का पेपर शुरू होता है। और पहला प्रश्न है, खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब और सटीक जवाब है ऑप्शन सी, खंडगृह। प्रश्न नंबर दूसरा है, गंवार का तत्सम शब्द है। गंवार का तत्सम शब्द है मूर्ख, गंभीर, ग्राहक, ग्रामीण। गंवार का जो तत्सम शब्द होता है मित्रों, आप लोग अचंभित होंगे, गंवार का सही तत्सम शब्द होता है ग्रामीण। तीसरा प्रश्न है, ग्रंथि का तद्भव शब्द बताइए। ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा? गांठ, गंठी, गोधा, कंठी। इसका सही जवाब क्या है? ग्रंथि का तद्भव शब्द है ऑप्शन ए, गांठ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है? गरीबी, गरीब व्यक्ति, अमीर, अमीरी। बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि गरीब संज्ञा से अगर जो विशेषण होता है वो क्या बनेगा? गरीबी। गरीबी एक विशेषण है। पांचवा प्रश्न है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विशेष कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विधेय कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, देखिए ये नहीं कह रहा वो विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द की, जैसे राम, राम बहुत सुंदर है, तो विशेषता किसकी बताएगी? राम की। और जब राम की बात बताएगी तो राम क्या है इसमें? विशेष। वैसे ही जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, ये सभी। प्रश्न नंबर 6 का है, सभी। सभी की गणना की जाती है, चाहे वो समुदाय में हो, चाहे वो गणना में हो, चाहे क्रम में हो। मित्रों, फिर मैं आग्रह करूंगा, आप लोग बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं, जो बहुत दुखद होता है। आप लोगों को वीडियो नहीं छोड़नी है, अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे। 50 प्रश्न पूरे खत्म होने तक आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना है, जिससे कि आप तक पूरे 50 प्रश्न तो पहुँचें। आप 2 मिनट 3 मिनट में इतने होशियार बन जाते हैं कि आप वीडियो को छोड़ देते हैं, जिससे कि आपके पास 4-5 प्रश्न इधर से, 4-5 उधर से पढ़ते हैं। इससे आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। शर्त यही है कि सिलेक्शन तभी होगा, एक जगह लगें, लगातार लगें और पूरे प्रश्नों को लगातार पढ़ेंगे तब। प्रश्न नंबर 7वां है, चपला का समानार्थी है। ज्वाला, कंजूस, भामिनी, दामिनी। बताएं। प्रश्न नंबर 7 का सही है, चपला का दामिनी ऑप्शन सही है। दास किसका पर्यायवाची है? दास आपका किसका पर्यायवाची है? दास आपका सेवक का पर्यायवाची है। जैसे कि राम बोलते हैं, नाथ समुदन भंजनहारा होए को एक दास तुम्हारा। दास क्या होता है? सेवक। नवा प्रश्न है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। क्या होगा? प्रश्न नंबर 9 का नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्राकृतिक।
प्रश्न नंबर 10 है, महाबार किसका पर्यायवाची है? महाबार, मंगलवार, प्रतिमाह, महावत। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है महाबार का मतलब प्रतिमाह। 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिव का पर्यायवाची शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही है, कहते हैं रुद्र, शिव को ही रुद्र बोला जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक योग रूढ़ शब्द है। पहली बात तो आपको मित्रों ये बताना चाहूँगा, योग रूढ़ वो होते हैं, बहुब्री समास के सभी उदाहरण आपके योग रूढ़ होते हैं। अब पंकज, राजपुत्र, विद्यालय, प्रभाकर, अब इसमें से हमें बताना है। प्रश्न नंबर 12 का ए, पंकज एक योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है, लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल। लाली का अर्थ बताइए। लाल रंग, भक्ति का रंग, गहरा रंग, तेज। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही जवाब है भक्ति का रंग। 14 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तदनुसार, तदनुसार, तदानुसार, तदानुसार। 1 से लेके डी तक आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही जवाब आपको छांटना है। प्रश्न नंबर 14 का मित्रों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, तदनुसार। बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की, और 15 निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? छत्रपति, यजमान, जनसंख्या, जिजीविषा। बताएं। प्रश्न नंबर 15 का अशुद्ध वर्तनी छत्रपति। नेक्स्ट बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न की, पदच्युत शब्द का सही अर्थ क्या है? अपना पद छोड़ देना, अपने पद से हटाया गया, पद का मुंह छोड़ देने वाला, पद प्राप्त करके छोड़ देना। जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही है, अपने पद से हटाया गया। कहते हैं कि उसे पदच्युत कर दिया गया, मतलब पद से हटा दिया गया। प्रश्न नंबर 17 है, सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की, भारत राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग आप लोग जानते हैं, प्रश्नों में जो आगे लगे होते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो प्रश्नों के पीछे लगे होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रत्यय होते हैं। तो राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या आप बता पाएंगे? आ या ये, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय में ये है, राष्ट्रधन ये बराबर राष्ट्रीय। बात हो रही है 19 नंबर की, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? हित धन शी, सदा धन एब, वन धन औषध, महाधन ओच। 19 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन आपका है ए, हित धन सी विच्छेद नहीं होता, बकाया सारे संधि विच्छेद आपके सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न उसने दिया, नवग्रह शब्द में कौन सा समास है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री। देखिए नवग्रह, 9 ग्रह की बात कर रहा है, तो इसमें 9 ग्रह का कोई अर्थ तो होता नहीं। अगर अर्थ होता तो इसका सही जवाब होता आपका क्या? बहुब्री। जब अर्थ नहीं है तो 9 संख्या लगी है, संख्यावाची का मतलब क्या होता है? द्विगु समास। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन क्या होगा सही? ए। बात करेंगे 21 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग शब्द का अनेकार्थक नहीं है? लहर, स्वर लहरी, उमंग, नौका। 21 नंबर का ऑप्शन डी, नौका तरंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। प्रश्न नंबर 22 की बात करेंगे, सत्याग्रहियों के समूह को क्या कहते हैं? फौज, टोली, जत्था, टुकड़ी। 22 नंबर प्रश्न है, जो सत्याग्रही होते हैं उनका जत्था बोला जाता है। चांदी काटना, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ बताइए। कहते हैं आप आजकल बहुत चांदी काट रहे हैं, इसका क्या होगा? धातु कर्म करना, चोरी करना, लाभ ना होना, मौज होना। मतलब ऑप्शन डी मौज होना। जैसे कि आप लोग घरों में हैं और पेपर मैं करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्या काट रहे हैं? चांदी काट रहे हैं, मतलब मौज। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, बहुभाषी शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग। देखिए अंग्रेजी से मित्रों आपके 1-2 प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं, इसलिए जो प्रश्न आपको अंग्रेजी से संबंधित कराए जा रहे हैं या तो आप लोग नोट करते रहें, यदि नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लगा करके भी आप अपने पास रख सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 की बात करेंगे, बहुभाषी के लिए पॉलीग्लॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। 25 से
स्थान विशेष के सभी पशु के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयोग क्या होगा? सर्ब्स, हर्ब्स, फ्यूना, निम्न में से कोई नहीं। 25 नंबर का ऑप्शन सी सही है, होना। नेक्स्ट बात होगी, निम्नलिखित में कौन सा कपि शब्द का संधि विच्छेद सही है? कपि धन सा, कप्य धन ईश, कप धन ईश, कपि धन ईश। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब, सटीक जवाब ऑप्शन डी है। बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की, और 27 नंबर प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर, कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। 26 नंबर का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, निशाचर। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए 28 नंबर, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी इसका सही है। बात करेंगे हम लोग 29 क्वेश्चन की, और प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वामित्व, स्वच्छंदता, बताएं। 29 नंबर में क्या सही होगा? तो यहाँ पर है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है 30 नंबर, ढिंढोरा पीटना। ढिंढोरा पीटने का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, व्यर्थ का काम करना, बातों को प्रचारित करना। कहने का मतलब 30 नंबर का ऑप्शन डी सही है, बातों को प्रचारित करना। जैसे कि आप लोगों से सभी से कहा गया है मित्रों कि आप सरस्वती क्लासेस चैनल का ढिंढोरा पीट दें। क्या पीट दें? ढिंढोरा पीट दें, इसका प्रचारित कर दें। तो सभी को आज से क्या करना है? आज सभी को सरस्वती क्लासेस का ढिंढोरा पीटना है, जिससे कि सभी के पास ये बात पहुंच जाए कि सरस्वती क्लासेस से बेटर चैनल कोई नहीं है, जो लगातार जो कहता है वो करके दिखाता है। जैसे कि आपको पेपर के लिए वादा किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है यहाँ पर, और लगातार आप लगे रहिए, बहुत अच्छे प्रश्न कराएंगे, और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपको ऑनलाइन निश्चित रूप से कराई जाएगी। 31 नंबर की बात हो रही है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें जिसका चित्त स्थिर हो। शांत, सुधी, तपस्वी, एकाग्रचित्त। 31 नंबर का ऑप्शन चित्त स्थिर हो जिसका, उसे बोलते हैं एकाग्रचित्त, एक जगह टिके रहना। वही आप लोग क्या हो जाए, आपका चित्त स्थिर है, कहाँ पर? सरस्वती क्लासेस पर। बात करेंगे 32 नंबर की, अग्रणी शब्द का सही अर्थ क्या होगा? नेतृत्व करने वाला, नियंत्रण करने वाला, भविष्य का विचार करने वाला, अनुशासन पसंद करने वाला। इसका सही जवाब क्या होगा? 32 नंबर का ऑप्शन ए सही है, अग्रणी का नेतृत्व करने वाला। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? कटोरा, लोटा, डिबिया, गोला, बोलिए। 33 नंबर का ऑप्शन डी, गोला शब्द छोड़ करके सभी शब्द आपके देशज हैं। लोटा, डिबिया, कटोरा, गोला शब्द आपका देशज नहीं है। बात करेंगे 34 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, अंगोछा, अंधकार, आँख। पहली बात, चंद्र बिंदी वाले सभी आपके क्या होते हैं? चंद्र बिंदी वाले सभी आपके तादुभाव होते हैं। अब बात बची, अब आपके दो तो देखो ऐसे ही निकल गए, आग और अंधकार की बात बची है। तो 34 नंबर का ऑप्शन क्या सही होगा? आपका तत्सम है अंधकार। अंधेरा का क्या होता है? अंधकार। 35 नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका ऑप्शन डी आपका सही होगा। बात करेंगे 36 नंबर की, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आधिकारी, अधिकारी, आधिकारी, अधिकारी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। जगदीश का संधि विच्छेद बताएं। जगत धन दीश, जगत धन ईश। ऑप्शन 37 का ए सही है, जगत धन ईश। बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न की, और 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंकुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अंकुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नवोद्भिद, अंकुला, आरंभ, कोपल। 38 नंबर का ऑप्शन सी। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आदि शब्द का पर्यायवाची है? आधा, कमी, अपूर्ण, विपत्ति। 39 नंबर का मित्रों सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न की। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्वाचीन शब्द का विलोमार्थक है? अर्वाचीन, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, नवीन। 40 प्रश्न का ऑप्शन आपका बी सही है, अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन।
मित्रों बात करेंगे 41 नंबर प्रश्न की, और 41 नंबर प्रश्न है धात्री के अनेकार्थक में कौन सा सही नहीं है। आकृति, आमला, छाया, माता। 41 नंबर का धात्री का अनेकार्थक का सही आकृति नहीं है, बकाया सभी सही है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। 42 नंबर प्रश्न, का वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अनाज, मेरा अनाज, मेरा आटा, मेरा ऊख, अरहर, मेरी अरहर। 43 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन बी। हमने बताया था स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मेरा मेरी लगाएंगे, और मेरा जिसमें लगता है वो पुल्लिंग होते हैं, जिसमें मेरी सेट होता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे मेरा अनाज, मेरी अनाज नहीं होता, देखो मेरा अरहर अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी अरहर सही हो गया जी। बात करेंगे 44 नंबर की, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। 44 का सही जवाब क्या होगा, 44 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा। प्रश्न नंबर 45 है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौरसेनी, अपभ्रंश, मगधी। जल्दी बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको कराया भी गया क्लास में। क्या आप शायद इसका सही जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब है सौरसेनी, अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 46 है, फब जाना मुहावरे का अर्थ। फब जाना मुहावरे का अर्थ आकर्षक लगना, व्यंग्य कसना, असहाय हो जाना, साधु हो जाना। 46 नंबर का ऑप्शन ए सही है, फब जाना आकर्षक लगना। मित्रों वही बात मैं फिर से एक बार दोहराऊं, आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें, पूरे 50 प्रश्नों को देखा करें, तभी आपको बेनिफिट मिल सकता है। 47 नंबर, शुद्ध वर्तनी छांटिए। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। बताएं, चारों में अनुग्रहित लिखा है, लेकिन सही वाला हमें पता करना है। तो 47 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुग्रहित सही है। बात हो रही है 48 नंबर प्रश्न की। 48 है, रिक्त स्थान भरिए। संपन्न व्यक्ति, आसन्न की व्यथा, विपन्न की व्यथा, निष्पन्न, अकिंचन। बोलें। 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। 49 नंबर है, कन्यादान शब्द में कौन सा समास। कन्या के लिए दान। संप्रदान कारक, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कौन सा रहेगा इसमें। 49 नंबर का आपका ऑप्शन बी सही है, संबंध है, कन्या का दान। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, कठिनाई से होने वाला के लिए एक शब्द। कठिनाई से होने वाला के लिए एक शब्द, इसका ऑप्शन सी है, कष्ट साध्य। इस तरीके से मित्रों आज के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों का हिंदी का तीसरा पेपर कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को हमारा पेपर अच्छा लगा है, कैसा लगा है, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे। यदि आपको हमारा पेपर पसंद आया है तो आप लोग सभी लोग लाइक ज़रूर करेंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं कल आपको नए वीडियो के साथ, नए पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी से जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।